नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि कल आपसे मुलाकात हुई थी, तो आपसे वहां पर बात हुई थी कि हम हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान जगमोहन बलोत्रा की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए हमने आपके लिए पहला वीडियो लाया है। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने प्रोसेस सर्वर वाली सीरीज़ को अपना प्यार दिया, उसी तरह आप इस जगमोहन बलोत्रा वाली सीरीज़ को भी अपना प्यार और सपोर्ट करेंगे। तो जब भी हम किसी ज़िले की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उस ज़िले का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे। भौगोलिक परिचय में हम उस ज़िले के नदियों के बारे में बात करेंगे, झरने, घाटियों, झीलें और दर्रों के बारे में बात करेंगे। भौगोलिक परिचय को ख़त्म करने के बाद हम उस ज़िले के इतिहास पर आएंगे। इतिहास में संस्थापक, फिर उस ज़िले का नाम जो ज़िला है कैसे पड़ा, उस ज़िले के राजाओं के बारे में बात करेंगे। इतिहास को ख़त्म करने के बाद हम उस ज़िले की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे बात करेंगे। अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने के बाद हम देखेंगे कि उस ज़िले में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं। मेले और मंदिर को पढ़ने से बाद हम बात करेंगे विविध के बारे में। विविध में हम इधर उधर की जानकारी उस ज़िले के बारे में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इन सब पर चर्चा करने के बाद हम आएंगे एमसीक्यू पर। एमसीक्यू जो हमें गूगल में मिल जाएंगे वो भी होंगे, फिर आकाश दर्पण में है वो भी होंगे, कुछ हम खुद से बनाएंगे ताकि उस ज़िले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला ज़िला। और आज का हमारा पहला ज़िला है, उसका नाम है बिलासपुर। तो बिलासपुर के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बिलासपुर के भौगोलिक परिचय के बारे में बात करते हैं। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो मैं आपको अगर समझा सकूं तो ये है हमारा पूर्व, ये है हमारा पश्चिम, ये है हमारा उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में, ये पश्चिम ये दक्षिण, तो बिलासपुर हमारा यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि अगर पश्चिम दक्षिण भी कहा जाए तो स्थित तो ये यहीं पर होगा ना, लेकिन दक्षिण पश्चिम क्यों कहा गया है? तो इसके पीछे एक लॉजिक है, जैसे कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं हमारे, उत्तर और दक्षिण। तो इसी बात से माना जाता है कि जो हमारा उत्तर और दक्षिण ध्रुव है वो हमारा मेन है, तो यहीं से दक्षिण पश्चिम कहा गया, पश्चिम दक्षिण नहीं कहा गया। उत्तर और दक्षिण को प्रमुखता दी गई, जैसे कि पूर्व उत्तर नहीं होता हमारा, उत्तर पूर्व होता है, दक्षिण पूर्व होगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं फिर। सतलुज नदी बिलासपुर को दो भागों में बांटती है। सतलुज नदी बिलासपुर में प्रवेश हमारे कसोल से करती है, जो कि मंडी में है। मंडी के कसोल से बिलासपुर में सतलुज नदी प्रवेश करती है, और नेला नामक गांव से पंजाब में सतलुज नदी जाती है। तो अगर बात की जाए कि सतलुज नदी बिलासपुर में कितने किलोमीटर बहती है, तो 90 किलोमीटर बिलासपुर में बहती है, और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं सतलुज नदी की सहायक नदियाँ। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सहायक नदियाँ, या बिलासपुर के अंदर ही, हाँ बिलासपुर के अंदर ही सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं। सीरखड्ड, अलीखड्ड और गंबरखड्ड, तीन सहायक नदियाँ हैं बिलासपुर की, सीरखड्ड, अलीखड्ड और गंबरखड्ड। नदियों के बारे में बात हो गई, तो आगे देखते हैं अब झरनों के बारे में। बिलासपुर में तीन प्रसिद्ध झरने हैं। ददराना को स्वारघाट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। बस्सी और लूंड, ये तीन झरने हमारे बिलासपुर में हैं। इनके नाम याद रखिएगा, स्वारघाट, बस्सी, लूंड। फिर घाटियाँ देख लेते हैं। बिलासपुर में तीन घाटियाँ हैं, सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दानवी घाटी। जो हमारी चैंतो घाटी है वो सबसे उपजाऊ घाटी है बिलासपुर की, और भाखड़ा बांध के ही समीप है। दानवी घाटी की बात करें तो मक्की, धान, गन्ना, अदरक और गेहूं आदि दानवी घाटी में उगाया जाता है। अगर झीलों की बात की जाए तो बिलासपुर में दोस्तों कोई भी प्राकृतिक झील नहीं है। बिलासपुर में कोई भी प्राकृतिक झील नहीं है।
बिलासपुर में हमारी गोविंद सागर झील है जो कि मानव निर्मित झील है। तो चलिए अब बात करते हैं गोविंद सागर झील के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हमारी गोविंद सागर झील है। इसका क्षेत्रफल 168 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। 168 किलोमीटर स्क्वायर है। लंबाई की बात करें तो गोविंद सागर झील की लंबाई 88 किलोमीटर है। अगर इसके निर्माण कार्य की शुरुआत करें तो 1955 में शुरू हुआ और 1963 में संपूर्ण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में गोविंद सागर झील की आधारशिला रखी थी। अगर ऊंचाई की बात करें तो 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई कई जगह पर 226 मीटर भी इसकी ऊंचाई दी गई है। दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने दोनों लिख दी है। जो भी ऑप्शन में हो आपको वही टिक करके आना है। कई बोलेंगे कि ऑप्शन में अगर दोनों हो तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगी, है ना। तो अगर पूरा निष्कर्ष इसका निकाले तो सतलुज नदी पर हमारा भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध के ऊपर हमारी गोविंद सागर झील बनाई गई है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टैंक की बात करें तो बिलासपुर की स्थानीय भाषा में टैंक को टोबा कहा जाता है। जगत खाना स्वारघाट टैंक का निर्माण 1874 में हीराचंद ने करवाया था। जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही पढ़ने हैं। तो जगत खाना और स्वारघाट टैंक का निर्माण 1874 में हीराचंद ने करवाया था। अगर बात करें टैंक संधवाना की, ये भी नाम है टैंक संधवाना। इसका निर्माण विजय चंद ने 1874 में ही करवाया था। अन्य टैंक देख लेते हैं बिलासपुर के। तो कसोल, जमथाल, रिवासलर, नैना देवी ये हमारे अन्य टैंक हैं बिलासपुर के। पहाड़ियाँ और धारों की बात करें, पहाड़ियाँ या धार हमारी एक ही होती हैं। पहाड़ियाँ धार लोकल भाषा में कहा जाता है। तो बिलासपुर में 7 धार हैं जिनके कारण बिलासपुर को सतधार कहलूर के नाम से जाना जाता है। सतधार कहलूर मतलब 7 पहाड़ियों का प्रदेश, 7 पहाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। इन 7 पहाड़ियों को याद करने की मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी ट्रिक है, नैना ने बहादुर के साथ रतनपुर में अपना झांझियार त्यून कोट बदला। जो मैंने अंडरलाइन की है वो हमारी धारें हैं, नैना धार, बहादुर धार, रतनपुर धार, झांझियार धार, त्यून धार, कोट धार और बदलापुर धार। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो एक बार फिर से मैं ट्रिक पढ़ रहा हूँ। नैना ने बहादुर के साथ रतनपुर में अपना झांझियार त्यून कोट बदला। तो चलिए अपनी पहली धार देखते हैं, नैना देवी धार या नैना देवी धार। तो कई कई देखो कुछ किताबों में नैना देवी धार है, कुछ किताबों में नैना देवी धार है। तो कन्फ्यूज़न हो, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। तो आपको दोनों ही पढ़नी है, नैना देवी या नैना देवी धार। तो नैना देवी धार में हमारा प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि नैना देवी माफ़ कीजिएगा, नैना देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो नैना देवी मंदिर हमारा बिलासपुर में स्थित होगा। कौन सी धार पर है? नैना देवी धार पर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोट कहलूर और फतेहपुर का किला हमारा किस धार पर है, तो वो है हमारा नैना देवी या नैना देवी धार पर। तो ये हमारी नैना देवी धार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आगे पढ़ते हैं हमारी दूसरी धार, नैना ने बहादुर के साथ। तो बहादुरपुर धार। बहादुरपुर धार को अलीखड़ 2 हिस्सों में बांटती है। बहादुरपुर बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि बहादुरपुर बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है, जो कि राजा विजय चंद का ग्रीष्मकालीन आवास था। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1980 मीटर इसकी हाइट है बहादुरपुर धार की या बहादुरपुर किले की। बहादुरपुर किला हमारा बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान हो जाता है, जो राजा विजय चंद की ग्रीष्मकालीन आवास हो जाती है। इसकी ऊंचाई 1980 मीटर है। तो दूसरी धार हमारी कंप्लीट। रतनपुर धार के बारे में अगर बात करें तो रतनपुर धार में जो हमारे गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा और जनरल आक्टर लोनी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जनरल आक्टर लोनी विजयी हुए थे। बस इतना ही याद रखना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और रतनपुर धार में हमारा रतनपुर किला भी है। अगर बात करें चौथी धार की तो वो हमारी झांझियार धार है। झांझियार धार को सिरखड़ 2 भागों में बांटती है। जो ये अलीखड़ और सिरखड़ है, मैंने आपको बताया है कि ये सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं।
सिरखड़ दो भागों में बांटती है झांझियार धार को, और अलीखड़ किस धार को बांटती है? दो भागों में अलीखड़ बांटती है हमारी बहादुरपुर धार को। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो झांझियार धार में प्रसिद्ध मंदिर है देवी बदौली। तो देवी बदौली का मंदिर झांझियार धार में है और बिलासपुर जिले में है। अगली धार देख लेते हैं त्यून धार। तो त्यून धार की बात करें तो सरयू और त्यून किला, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरयू और त्यून किला या त्यून किला हमारा त्यून धार में है, बिलासपुर में है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट हो जाता है पीर बियानू का मंदिर। पीर बियानू का मंदिर भी हमारा त्यून धार में हो जाता है। बात करें कोटधार की, तो कोटधार के दो किले आपको याद रखने ही हैं। वसीह और बछरेटू किला कहाँ पर है? तो ये कोटधार में स्थित है। बिलासपुर की कोटधार में वसीह और बछरेटू किला स्थित है। अगली धार के बारे में बात करें तो अगली धार हमारी बंदला धार हो जाती है। पैराग्लाइडिंग के लिए हमारी बिलासपुर की बंदला धार प्रसिद्ध हो जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो बिलासपुर की बंदला धार में स्थित है, बनाया गया है। अगर बात करें सीमाओं की, तो बिलासपुर की सीमा 4 जिलों को स्पर्श करती है और एक राज्य को स्पर्श करती है। जो 4 जिले हैं उनके नाम भी ये है कि ऊना, हमीरपुर और सोलन मंडी। ऊना, हमीरपुर, सोलन मंडी को बिलासपुर की सीमाएं टच करती हैं। और एक राज्य है वो है पंजाब, तो पंजाब को टच करती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारा पूरा बिलासपुर की भौगोलिक परिचय के बारे में, जिसमें हमने घाटियों के बारे में पढ़ा, नदियों के बारे में पढ़ा, झीलों के बारे में पढ़ा, धारों के बारे में पढ़ा, टैंक के बारे में भी पढ़ा, है ना। तो आप बोलेंगे कि दर्रों के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? तो बिलासपुर में फ़िलहाल कोई दर्रे नहीं है। जिस ज़िले में दर्रे होंगे दर्रे के बारे में भी बात होगी, जिस ज़िले में जो एक्स्ट्रा होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा बिलासपुर के भौगोलिक परिचय के बारे में। तो आगे हम अगली वीडियो में हम बिलासपुर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर बिलासपुर ज़िले से 4 वीडियो बन जाएंगी। अगर छोटी छोटी वीडियो बनाएं तो बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे तो बिलासपुर का इतिहास में एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा अगर बड़ी वीडियो बनाऊंगा। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।